जर्मनी आकर लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यहाँ की सर्दी मेरी सोच से भी ज़्यादा सख्त है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़कर फ़ौरन वापस चला जाऊँ। ये जो कह रहे हैं कि मैं छोड़ के सब कुछ वापस चला जाऊँ, ये अकेले नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जब आते हैं नए-नए जर्मनी, तो उनकी यही सोच होती है। मुझे पिछले चंद हफ्तों से बहुत ज़्यादा ऐसी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें मुसलसल यही शिकायत आ रही है कि जिया मौसम बहुत ज़्यादा सख्त है, सर्दी बहुत सख्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह की ईमेल्स, इस तरह के जो मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी भरमार हो गई है, तो उन सब का एक तफ़सीली जवाब और हकीकत जवाब क्या है, एक हकीकत पर सब यानी कि वही लोग पर्दा उठा सकते हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पे बसे हुए हैं सालों से। वही लोग आपको असल हकीकत तक रोशनास करा सकते हैं कि असल हकीकत क्या है। इसीलिए इन तमाम सवालों के जवाबात आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जो लोग सर्दी से सख्त परेशान हैं और सर्दी की लहर वाक़ई बहुत इस दफ़ा सख्त थी। पूरी वर्ल्ड ओवर ही ग्लोबल चेंजेज़ हैं, सर्दी हर जगह अपने हिसाब से टेम्परेचर हमेशा से उसी हिसाब से नहीं चलता। इस साल ऐसा हुआ कि सर्दी ज़्यादा आ गई और जो सर्द ममालिक हैं वहाँ ज़ाहिर है कि ऐसी की तैसी हो गई। तो अब जो है क्या है हकीकत, क्या है सचमुच में रियलिटी, होगी इस वीडियो में तमाम तफ़सीली बात। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे, खैर-खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश-ओ-खुर्रम, तवाना होंगे। आज हम अपने उन तमाम देखने वालों से बात कर रहे हैं जिनके बेशुमार मैसेजेस, ईमेल्स भरमार हुई पड़ी है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत सख्त है। जर्मनी में जो आ चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, बहुत हमारा अपना भी कुछ जो सर्कल है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए आए हैं। और आते के साथ ही उनके साथ ये मामला हो गया कि जैसी सर्दी देखें, ये हकीकत है, हम हकीकत से इनकार नहीं करते। हम इस वीडियो में बात करेंगे तो फैक्ट्स के ऊपर करेंगे। हम कहीं पर भी किसी कोई एक्सैजरेशन नहीं होने वाली। जो है वो है, जो फैक्ट है वो है। उस फैक्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में इस वक़्त जो सर्दी इस दफ़ा जो आई है, वो 8 से 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, बल्कि 10 साल का ही शायद रिकॉर्ड टूटा है तकरीबन। क्योंकि हर साल सर्दी आती है, सर्द ममालिक में जितना टेम्परेचर लोएस्ट लेवल तक जाता है, हमेशा, हर बार, तो वो चंद दिनों, चंद घंटों के लिए जाता है। इसकी मिसाल यूँ है कि आपके अपने देशों में भी और हमारे इस जगह पे भी, जर्मनी में भी, हमारे पूरे यूरोपियन रीजन में, इवन कनाडा में, अमेरिका के उन स्टेट्स में जहाँ सर्दी होती है, वहाँ इस तरह की सर्दी 10 सालों में नहीं आई। ये सर्दी, ये टेम्परेचर का लोएस्ट लेवल आता हर बार है, छूता हमेशा हर बार है हमें। ये नहीं है कि पहली बार हमें -15 और -16 जर्मनी के अंदर, यूरोपियन रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, हमारे घर जिस तरह के बने हुए होते हैं, उसके लिए ये बस लिमिट होती है, काफ़ी होता है ये। हमारे यहाँ -20, 21 वाली हमारी जगह नहीं है, वो कनाडा के घर हैं, जहाँ पे घर भी इसी तरह के बने हुए होते हैं। तो इस वक़्त यहाँ हम जो जहाँ रहते हैं, सूरत-ए-हाल ये है कि ये सर्दी आती ज़रूर थी, मॉल्स खाली हो जाते थे जब ये सर्दी आती थी। तो आती है सर्दी हर बार है। ये अपने लेवल जो इसने इस वक़्त जिस लेवल को इसने इस वक़्त रीच किया है, जहाँ तक ये पहुँची है, लोवेस्ट लेवल जिस भी कंट्री में हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड तोड़ दिए। जर्मनी में कोई -20 नहीं हो गया, -25 नहीं हो गया। लेकिन वो इतनी देर के लिए रुकती नहीं थी हमारे पास, इतनी परसिस्ट नहीं करती थी कि आकर बस ठहर गई। एक दिन आई, हमें पता होता था लहर आई है, कभी दिसंबर में आती थी, कभी जनवरी में आती थी, लेकिन हुआ इस दफ़ा इस तरह है कि नवंबर से वो टेम्परेचर हासिल हो रहा था यहाँ पे। नवंबर के ही महीने से वो टेम्परेचर शुरू हो गया था, जो कि दिसंबर के एंड में होता है। 25th के अराउंड जो टेम्परेचर होता है, वो इस वक़्त नवंबर में आ रहा था और हमारी समझ में आ रहा था कि ये जब इतनी ज़्यादा सर्दी नवंबर में है, तो दिसंबर में तो यकीनन यानी नवंबर में आराम से -8 -10 था और 1 दिन, 2 दिन नहीं था, मुसलसल था। मुसलसल जब फ़ोरकास्ट देख रहे हैं, अब वो देखनी पड़ती है निकलने से पहले। अपने घरों में हमें पता नहीं चलता। हमारे घर सेंट्रली हीटेड होते हैं। जब हम निकलते हैं तो हम उससे पहले देखते हैं, क्योंकि हमें ड्रेसिंग को देखना होता है। सबके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिसने जहाँ जाना है, जो भी जॉब है, जिसकी जो भी पढ़ाई है,
उसने अपने एक्टिविटी जो भी इसकी है, सुबह में निकल के वो बाहर से वापस नहीं आता। उसने रात को फोरकास्ट देखनी होती है और उसे देखना होता है कि किस तरह की ड्रेसिंग, कौन-सी जैकेट, कौन से कपड़े आज हैं। तो जब हम देख रहे हैं वही माइनस, यानी नवंबर में -10 चल रहा था, -8 चल रहा था, फिर जब दिसंबर आया, तो फिर हद हो गई कि टेम्परेचर जो है वो रात में, यानी 8 बजे के बाद तो -14 से काफ़ी दिन नीचे ही नहीं आया है, और मिडनाइट पे तो मुसलसल -16, -14, -14 फ़ील लाइक इतनी देर रहा है कि लोग जो हैं वो बेज़ार हो गए हैं। जो लोग नए आए हैं उनके लिए, जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये बहुत ही सख्त तरीन सर्दी का दौर था। तो इससे इनकार नहीं है कि सर्दी तो पूरे वर्ल्ड ओवर, पूरा ग्लोबल क्लाइमेट इस वक़्त सर्दी की लपेट में है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री, आपके अपने देशों में भी आप देखिए, प्लस में भी जिन सिटीज़ में रहता था, आप देखिए कि वो लोएस्ट लेवल पर है। में तमाम सिटीज़ को अच्छी तरह से हम मुसलसल फ़ोरकास्ट देखते रहते हैं। हमारे भी लोग अपने देशों में हैं, वैसे भी हमने देखना होता है क्योंकि बात करनी है आपसे। देखिए, सबसे जो ज़्यादा मुझे ताज्जुब है, वो इस बात पर है कि जो लोगों की ये शिकायत मुझसे है कि जिया आप तो नहीं कहती थी। मतलब बाकायदा बरहमी का इज़हार है आपके लेटर्स में, आपके मैसेजेस में। उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ तो जिन्होंने गुस्सा किया है मुझ पे, कि आपने ये मुझे कहा कि हम आपके आपके बहलावे में, आपके बहकावे में आ गए कि सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल सही है, हर तरह की बड़ा अच्छा मौसम है। हम तो जब से आए हैं वो इसी विंटर सेशन में ही आए, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं इसमें। तो बहुत परेशान हो गए और मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मुझे ब्लेम कर रहे हैं आप लोग कि मैंने आपको गलत बताया था, कुछ गलत इत्तला दे दी थी आपको। आप जाकर इसकी पूरी, यानी खुद भी अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सच कहा था आपसे। सर्दी की लपेट में आता है, सर्दी आती है, यहाँ पे स्नो भी होती है, यहाँ पे माइनस चलता है। -1, हाँ, मुझे हवाला दे रहे हैं मेरी ही वीडियोज़ में से निकाल कर के, आपने कई दफ़ा कई वीडियोज़ में कहा है कि -1, -2 बहुत हो गया तो -7। हाँ जी, मैंने कहा था। लेकिन जो इस दफ़ा हुआ है, वो हर हर कंट्री में इस दफ़ा एक हैरत अंगेज़ चीज़ हुई है, अनयूजुअल है। कहीं हर जगह सर्दी, कनाडा को ले लीजिए, सर्दी के तूफ़ान, बर्फ़ के तूफ़ान बहुत ज़्यादा हुए हैं। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, यानी यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स जहाँ पे सर्दी पड़ती है, उसके अलावा खुद हमारे देशों में भी तो ऐसा भी इत्तेफ़ाक हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वेकेशंस पर घर गए हुए थे, वो वापस पलटे नहीं, उनको आके कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 3 महीने, 4 महीने हुए थे, फिर वो दोबारा पलटे। और कुछ ऐसे हैं कि जो अभी जो आए ही विंटर सेशन में हैं, जो अभी इसी, यानी एडमिशन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो विंटर सेशन में जिनका एकेडमिक दौर शुरू हुआ है अक्टूबर से, वो आके फँसे। अक्टूबर ही बता रहा था कि इस दफ़ा मामला गंभीर है, पता चल गया था, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं था कि सर्दी इतनी ज़्यादा देर रहेगी, क्योंकि जिस तरह के देश होता है उसी हिसाब से ही हीटिंग का भी प्रोसेस उसी तरीके से बनाया हुआ होता है। उतनी ही टेम्परेचर, क्योंकि मॉडरेट सर्दी होती थी। मैंने हमेशा यही कहा, मुझसे इतनी नाराज़गी, इतना बरहमी जो है, ये देखिए, ये मुनासिब नहीं है। ये एक नई चीज़ हुई है, इसको हम कहीं से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि क्या होने जा रहा है, हम नहीं बता सकते थे, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सबसे इसकी इसकी जो असल हकीकत है ना, जो टू द पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर कोई इतनी गैर मामूली बात हो गई है, तो स्कूल्स क्यों बंद नहीं हो गए? जर्मनी के अंदर में, हम जर्मनी की बात कर लेते हैं, चलिए कनाडा की बात नहीं करें, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। हम कनाडा की तरफ बाद में जाएँगे, स्कूल तो वहाँ भी बंद नहीं हुए। हम बात कर रहे हैं कि तमाम ऑफ़िसेज़, तमाम स्कूल, बल्कि स्कूल के जो आपके देशों में, पाकिस्तान में स्कूल टाइमिंग्स जो हैं वो कुछ प्रोविंसेस में चेंज किए गए हैं। यानी इतनी उनको दिक्कत, इतनी दुश्वारी हो रही थी कि वो उस टेम्परेचर को बच्चे फ़ॉलो नहीं कर सक रहे थे। पंजाब की बात है, टाइमिंग चेंज हुए हैं, कराची के अंदर भी टाइमिंग चेंज हुए हैं। लेकिन जो हमारा रीजन है, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, हमारे तो कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुए। उसी तरह इम्तिहान भी हो रहा है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी भी जब बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनको आधी रात में निकलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि जब 6 बजे डॉक्टर वहाँ जाके खड़े होते हैं, तो उन्हें घर से कितने बजे निकलना होता है, कितने बजे उठना होता है। हॉस्पिटल्स ज़्यादातर रेज़िडेंस जहाँ पर इनकी होती है, रेज़िडेंशियल एरिया जो होते हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं रह रहे होते, अपने घरों में रह रहे होते हैं। तो तमाम वो लोग जो मिडनाइट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि जिस वक़्त पीक लेवल पर सबसे ज़्यादा सर्दी का जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है, वो रात के वक़्त जिस वक़्त 3 बज रहे होते हैं, 4 बज रहे होते हैं, सबसे लोएस्ट लेवल उस वक़्त होता है। उस वक़्त लोग उठते हैं, जितने भी डॉक्टर या जितने भी हॉस्पिटल में काम करने वाला जो अमला है, या वेयर हाउसेज़ में जॉब करने वाले लोग, शिफ्ट ड्यूटीज़ जो करते हैं, सब अपने वक़्त पर उठे हैं, सब अपने वक़्त पे गए हैं, ट्रैम्स, ट्रेन्स
एवरीथिंग अपने वक़्त पे चल रही है, अपने वक़्त पे जा रही है, कोई भी नहीं रुकी, किसी को ये नहीं लगा कि सर्दी लग गई आज नहीं आएँगे। सब अपने वक़्त पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की टाइमिंग वही है, ड्यूटी आवर्स में कोई तब्दीली नहीं आई, स्कूल बच्चे छोटे-छोटे स्कूल, बच्चे जो पैदल स्कूल जाते हैं, अच्छा ये बात बड़ी दिलचस्प बताऊँ मैं आपको, बड़ी अच्छी बात याद आ गई, -15 भी हुआ है, दिन के वक़्त भी -15 चल रहा है। छोटे बच्चे बहुत करीब स्कूल होते हैं 1.5 किलोमीटर के अंदर स्कूल बच्चों के होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वॉकिंग के ज़रिए जा रहे होते हैं अपने ज़्यादातर अकेले जा रहे होते हैं, कभी पेरेंट्स साथ होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई साथ उनके हो। सुबह-सुबह उसी तरह जा रहे हैं, सुबह तरह उसी सर्दी को झेलते हुए जा रहे हैं, भागते-दौड़ते उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब उसी तरह से भागते हुए जा रहे हैं -14 में, 15 में भी। हम आई विटनेस हैं, हम देख रहे हैं, आप खबरें पढ़ सकते हैं कि कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, सारे बच्चे उसी तरह जा रहे हैं, कोई कोई सवारी नहीं निकाली गई, कोई राइड में नहीं जा रहा, सब पैदल उसी तरह से जा रहे थे, जा रहे हैं, बच्चे पैदल जा रहे हैं। छोटे बच्चे, आप समझ रहे हैं मैं किन बच्चों की बात कर रही हूँ? ग्रेड 5 के अंदर बच्चे हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, मोंटेसरी लेवल की किंडरगार्टन के बच्चे जा रहे हैं पैदल-पैदल, छोटे-छोटे बच्चे। इसका मतलब है ऐसे कोई हैरत-अंगेज़ बात नहीं हो गई है। वो जो चीज़ आती थी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, हर जगह वो चीज़ जो है वो आ गई है अब महीनों के लिए। और जब इतनी सीवियर कोई चीज़ हो जाती है टेम्परेचर के हवाले से, मिसाल के तौर पर जिन देशों में गर्मी होती है, वहाँ पर भी बहुत कुछ होता है। हम देशों में हम जिस जगहों के आप और हम जहाँ रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है जब गर्मी बहुत होती है, तो क्या वहाँ मुश्किलें नहीं होती? लोग बीमार नहीं होते, लोग बेहोश नहीं होते? तंदूर में रोटी पकाने वाले क्या मर नहीं जाते? रोटियाँ फिर भी पक रही होती हैं, एक आधा मर भी जाता है, बेहोश तो बहुत होते हैं। मई और जून के महीने में। देखिए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, जो मैं इनसे बात कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ब्लेम कर रहे थे, जो मुझसे बहुत नाराज़ हैं, मैं उनसे ये सब बात कर रही हूँ। आप मुझे जवाब देके बताइएगा, या तंदूर की रोटी खाना छोड़ देंगे या तंदूर बंद हो जाएँगे? हर जगह मौसम की शिद्दत अपने हिसाब से है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है। अब इस दफ़ा ये हो गया कि वहाँ तो गर्मी आके हटती ही नहीं है, वहाँ तो गर्मी ऐसी नहीं होती, एक दिन आई और चली गई। यूरोप का जो तो मौसम बेहतरीन मौसमों में आता है, टूरिस्ट जितने भी हैं यूरोप आते हैं, तो आप सोचिए ना क्यों आते हैं? टूरिस्ट कंट्री क्यों है ये, कनाडा क्यों नहीं है? क्योंकि टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं ये, क्योंकि यहाँ अगर सर्दी आती भी थी, अब इस दफ़ा ऐसा हो गया है ना, कुछ बदनामी हो गई है हमारी, तो सर्दी आती थी, लेकिन वो फ़ौरन ही टेम्परेचर बदल जाता था। गर्मी आती है, गर्मियों में भी ये होता है, हमारे टेम्परेचर हमारा 38 तक जाता है, लेकिन दूसरे ही दिन हमारे अचानक से सॉरी 15 हो जाता है, प्लस में 15 हो जाता है, क्योंकि वो बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, हमारे मौसम गर्मी या सर्दी कोई भी इतनी देर के लिए हमारे पास रुकता नहीं है। हमारे देशों में तो गर्मी आकर रुक जाती है, आप उसके आदी हैं। लेकिन यहाँ जब आप आए हैं, आप इतने जो नाराज़ हो रहे हैं, इसके पीछे देखिए, मैं आपको जब मैंने बताया कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हर मौसम की तब्दीली, मौसम की शिद्दत की वजह से, जब लोग भी इतने आदी नहीं हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी मुसलसल रह जाए, तो जो डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, उसमें सिर्फ़ ये चीज़ हुई है, कोई चीज़ बंद नहीं हुई, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स हर चीज़ चल रही है। ट्रैम्स चल रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग में फ़र्क पड़ा, उनफॉल हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए। हम खुद फँस चुके हैं हाईवे के ऊपर, क्योंकि जो स्नो जब पड़ती है, उस वक़्त साफ करने वाली गाड़ियाँ फ़ौरन इन कंट्रीज़ में फ़ौरन आती हैं, मेन रोड्स हमेशा साफ होती हैं। तो क्या है नतीजा उसका निकला कि एक्सीडेंट हुए, ट्रैम्स रुकीं, ट्रैम्स के भी हुए हैं, गाड़ियों के तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो एक्सीडेंट क्यों हुए कि लोग भी इतने सोच नहीं रहे थे, स्लिपरी हो जाती है रोड, यानी इतनी आदी नहीं थे, तेज़ बकाली स्पीड दे दी, नहीं देनी थी स्पीड, स्लिपरी हो जाती है। नहीं ख़्याल रखते, टेम्परेचर को नहीं देख रहे हैं, फ़ॉलो नहीं करते हैं, घर से निकले उनको अंदाज़ा नहीं है, तेज़ चला ली। तो जो भी प्रिकॉशंस होती हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे कि अब कल भी इतनी सर्दी थी, आज भी सर्दी है। बहरहाल एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेट हुई हैं गाड़ियाँ, हम भी हाईवे पे फँस चुके हैं और काफ़ी 4 घंटे फँस गए थे हम। और ना ट्रैफिक आगे जा रहा था, ना पीछे जा रहा था। यानी ये इसलिए हो रहा था कि साफ़ करने वाले भी एक हद तक ही साफ़ करते हैं। स्नो के अंबार लग गए हैं, इतनी ऊँची-ऊँची स्नो हो गई है हर कंट्री में। तो ये सब बातें जो हैं, ज़ाहिर है थोड़े बहुत हादसात और इस तरह की चीज़ें तो फिर ऑब्वियस हैं कि वो तो फिर सामने आएँगी, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वही मैं जो बात कर रही हूँ कि गर्मियों के हवाले से भी बहुत हादसात होते हैं, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, बेहोश भी होते हैं और दुनिया से भी चले जाते हैं। और सबसे अहम बात जिसका आपने ख़्याल नहीं रखा होगा, मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग नए आते हैं, उन्हें ड्रेसिंग का इतना ख़्याल नहीं रहता। आपको अगर आप प्रॉपर अपने आप को ड्रेस अप करें ना अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, तो आपको ये जो आपको इतनी ज़्यादा जो कोल्ड एंड कफ और जो बुखार-वुखार जो आप लोगों को हो रहा है, आपके सर जम गए हैं, किसी के गले में बहुत दर्द है, किसी को खाँसी नहीं जा रही है, तो आप जा भी नहीं पा रहे हैं, मास्क लगाना पड़ रहा है, ये सब जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ना, देखिए इसमें आपका कसूर है। अगर ऐसा होता कि सर्दी को इतनी हैरत-अंगेज़ हो गई होती, कोई इतनी क्लाइमेटिक इतनी बड़ी चेंज नहीं हो सकती है कि इतनी कोई चीज़ आ जाएगी कि अल्बर्टा वाली सर्दी यहाँ पर आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था ना। वो तो यहाँ आ जाए तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमारे घर इस तरह के हमारे हीटर कर ही नहीं सकते हैं अल्बर्टा वाली सर्दी को। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया है कुदरत ने।
ऐसा कुछ नहीं हो गया, अब नॉर्मल कुछ नहीं है। आपने अपनी ड्रेसिंग पर तवज्जो देनी थी, आप जब भी घर से निकलें, घर में भी होते हैं, फ़ोरकास्ट को देखिए, फिर देखिए कि कितनी ड्रेसिंग कितने क्या पहनना है आपको। आपकी ड्रेसिंग अगर सही है, आपने सही तरीके से अपने मिटन्स आपने पहने हुए हैं, आपने गर्म टोपी पहनी हुई है, इसके बगैर अगर आप बाहर जाते हैं, आप चलते भी हैं, आप टाइम के लिए खड़े भी रहते हैं, खड़े रहने के लिए आपको फुल्ली ड्रेसअप होना, बल्कि आप घर से निकलते ही जिस वक़्त चाहे आप अपनी गाड़ी में भी जाते हैं, चलना आपको पड़ता है। लिहाज़ा ड्रेसिंग का जो है सबसे बड़ा मसला है, जो भी लोग बीमार हुए हैं वो अपनी गलती से हुए हैं, ड्रेसिंग सही नहीं की। और ये ज़्यादातर जो रोना जो मचाया हुआ है ना, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मचाया हुआ है, जो नए-नए आए हैं, नए फँसे हैं, लड़कियाँ भी इसमें बहुत सी हैं। जी, बड़ी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे अपने सर्कल की भी बहुत सी ऐसी लड़कियाँ और ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बहुत करीबी जानने वाले भी हैं, जो आए हैं बच्चे। और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो जिनका सिर्फ़ ईमेल्स पर राब्ता है और मैं उनको इन पर्सन नहीं जानती, जो मेरे सारे देखने वाले बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो बहुत परेशान हुए, बीमार पड़ गए। देखिए, मैंने एक तो बात आपको बताई कि ड्रेसिंग, एक और मैं वजह बताती हूँ कि हमारे देशों से जब बच्चे यहाँ आते हैं ना पढ़ने के लिए, अब सच सुन लें, कड़वा होता है सच हमेशा, लगेगा। सुन लें, मैंने भी तो सुना है ना आपका आपने इतनी नाराज़गी मुझसे की। मैं देखिए हँस रही हूँ, एक दफ़ा भी नाराज़ नहीं हो रही। अब आप भी ज़रा सुन लें कि जब आप अपने देश से निकलते हो ना, तो अपने देश में तो सारा डिपेंड आप करते हो अम्मी और अब्बू पे, अपनी मम्मा पे और पापा पे। सारा, सब कुछ वही देखते हैं ना। अचानक से आप आ जाते हो इतनी दूर देश से बाहर निकल के आते हो स्टूडेंट बन के। अब कहाँ से लाएँ वो पथरीला जिस्म और कहाँ से करें वो मेहनत जो मम्मा अपने घर में करती हैं या अब्बा करते हैं। आप लोगों को आदत पड़ी हुई होती है वो नशे में आप लोग सारे कि ये तो सारे सब चीज़ें बनी-बनाई की कराई हमें मिलती हैं, मौसम के हिसाब से कपड़े भी माँ वहाँ पर आपकी बहनें या जो भी रिश्ते होते हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपकी हर चीज़ का ख़्याल वो रख रही होती हैं। बच्चियाँ भी आजकल की इतनी ज़्यादा कुछ डिपेंड करने वाली बच्चियाँ हैं अपने घर पर, अपने माँ-बाप पर, कि वो जब यहाँ आते हो ना आप, वहाँ मूवीज़ में देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होता था। स्नो पड़ रही है, मुझसे पूछते भी थे जब आने वाले होते थे, "स्नो किस मौसम में पड़ती है? हम ऐसे आ जाएँ कि हमें स्नो नज़र आ जाए।" अब जब स्नो नज़र आ गई है, कि हम हमने आपसे कहा था नज़र आएगी आपको स्नो। बहुत सारे लोग जब आने वाले होते हैं तो वो हमसे लिखते हैं, हमसे राब्ता करते हैं। हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि स्नो फॉलिंग हमने देखनी है, बड़ा दिल चाहता है, हम तो मूवीज़ में देखते थे, हम तो अपने देश में भी नहीं देखी, हमने उधर नहीं गए, हम जहाँ पे पड़ती थी बर्फ़, तो मुझे यहाँ पे आके ये भी देखनी है। तो उनको बड़ी मैं इनको तसल्ली देती थी, बड़े सॉफ्ट वर्ड्स में मैं कहती थी, कोई दूर नहीं है स्नो, अभी इसी सीज़न में आप फिर देखेंगे। तो स्नो फॉलिंग का शौक था ना दूर बैठ के मूवीज़ के अंदर। अच्छा, मूवीज़ में देखते हैं आप कि जो एक्टर्स होते हैं, वो एक्टर सारे उसके अंदर भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उन्होंने कपड़े भी वो नहीं पहने होते, देखिए उनकी गलती है, कि वो ड्रेसिंग वाली नहीं कर रहे होते। हमेशा मैंने भी देखा है मूवीज़ में, ख़ासकर हमारे देशों में जो मूवीज़ बनती हैं, वहाँ ये होता है कि स्नो पड़ रही है लेकिन पहन के जा रही हैं साड़ी या कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, तो वो तो नामुमकिन है, वो मुबालगा है, वो एग्ज़ैजरेशन है, उस पे यकीन मत किया करें। वो किस तरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, हमें कुछ पता नहीं। हम तो एक हकीकी दुनिया में रहते हैं और उसी से हमारा वास्ता है, उसी से हमारा राब्ता है। हम तो आपको हमेशा बताते थे कि ड्रेसिंग आपने अच्छी करनी है। हम आपको हमेशा बताते थे और मेरा ख़्याल है कि सभी लोग बताते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो इस फ़ील्ड में हैं, जो कंसल्टेंट्स भी हैं, वो भी आपको मौसम से खबरदार करते हैं। अब आपको आदत पड़ी हुई है क्योंकि लाडला और लाडली बनने की, तो यहाँ पर आकर मौसम की सख्ती जो है वो झेल नहीं सके। भई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। कनाडा वाली सर्दियाँ नहीं आई है। जो होती है वही है, बस ज़्यादा देर के लिए आ गई है। ऐसा नहीं है कि हमने तो कहा था कि 15 और 16 और अच्छा, इस दफ़ा मेरे शहर में तो 17 तक तो नहीं हुआ, -17 तक, जबकि हमेशा 17 तक भी होता है। लेकिन होता 1 ही दिन के लिए है। मज़े की बात ये है, इस दफ़ा ज़्यादा लंबा हुआ, 15-16 तक भी हुआ, लेकिन बहुत लंबा रहा और इससे लड़के-लड़कियाँ बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत बहुत उलझन में आ गए हैं। देखिए, एक तो ड्रेसिंग पे तवज्जो दीजिए और एक ये कि जब आए हो बाहर, वतन से दूर निकले हो, घर से तो क्या वतन से बाहर आए हो, तो वैसी जान, वैसी सख्त जान होने की भी ज़रूरत है, इन मौसमों की सख्तियों को झेलना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ड्रेसिंग पे तवज्जो दीजिए, सारा कुछ सही हो जाएगा, अपने खाने-पीने में तब्दीली दीजिए। बहुत सारे मशवरे दे सकती हूँ आपको मैं इस बारे में। और बता सकती हूँ कि किस तरह सर्दी से आप बचेंगे, किस तरह क्या-क्या मेजर्स करेंगे कि आइंदा आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और आप इसके लिए शॉट्स भी लगवा सकते हैं, यानी वैक्सीनेशंस भी कर सकते हैं कि आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं हो, यहाँ पे आपकी आराम से हो जाएगी फ्री में, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई मसला नहीं, बीमारी का भी इलाज जो है वो बहुत आसान है और बड़े मुफ्त में होता है, फ्री में होता है। ये आपके देश नहीं है जहाँ के बहुत सारा फीस आपसे डॉक्टर ले लेता है। यहाँ चीज़ फ्री है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको अगर साल 2 साल भी हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप तो रहती नहीं, आपने ये नहीं बताया कि इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी, मैंने तो वापस जाना है, मुझे नहीं रहना। भई मैं उनसे भी ये बात कह रही हूँ कि इतनी सर्दी पहली बार हुई है, अब सारा कसूर हमारा तो कोई कसूर है ही नहीं, ये तो एकदम अचानक से कुछ हुआ है। ये तो मौसम की तब्दीली, ग्लोबल चेंज है, सब जगह सर्दी पड़ी है और इस दफ़ा हर जगह इतनी ही लंबी देर के लिए सर्दी पड़ी है, जहाँ से प्लस में टेम्परेचर रहता था, वहाँ पे भी लोएस्ट लेवल तक गया है, प्लस में ही रहा है, माइनस नहीं हो गया।
जिन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, मिसाल के तौर पे आपके अपने देशों में, तो लोएस्ट लेवल पर रहा और काफ़ी देर तक रहा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग यानी कि किस्म की एक विंटर आ गई है, जिसको हमें झेलना ही होगा, मामूलात ज़िंदगी वैसे ही चल रहे हैं। लिहाज़ा इसमें जो भी नाराज़गी आपकी थी, मैं उम्मीद करती हूँ दूर हो गई होगी। इसमें सारा कसूर ड्रेसिंग का भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाने-पीने में तब्दीलियाँ कीजिए, हमसे मशवरे ले लीजिए, हम आपको बहुत अच्छे मशवरे देंगे। और इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। उम्मीद है तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अभी भी अगर कोई सवाल ज़हन में है ज़रूर कीजिए। अब आपको ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आप ब्लेम करना छोड़ देंगे, आप करते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, अपने देश का और अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल, अपना भी बहुत ख़्याल कीजिए। ख़्याल कीजिए अपना, यूँ अंधाधुंध भर से बाहर ना निकल जाए कीजिए, फोरकास्ट को देखा कीजिए। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी मालूमात आपको हर वक़्त मिलती रहें। और हमेशा से जो लोग हमें देखते हैं वाक़ई हम उनके तो बहुत ही मशहूर हैं। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।